तो एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करें, आपस में आपका आत्मीयता होना चाहिए, हृदय बंधन होना चाहिए, भाव बंधन होना चाहिए, मनोबंधन होना चाहिए, प्रेम बंधन होना चाहिए। प्रेम समर्पण का नाम है। जहाँ अहंकार आ गया, युग आ गया, वहाँ प्रेम समाप्त हो जाता है। प्रेम का एक के परिभाषा है, इंग्लिश में कहा जाता है कि द लव implies sincere sharing with the feelings of others and the spirit of selfless sacrifice and devotions towards the assessment of their suffering। यानी कि एक दूसरे के सुख दुख में समान रूप से सहभागिता। यानी कि प्रेम समर्पण का नाम है, लेकिन आज अधिकांश घर इसलिए टूट रहे हैं कि प्रेम में ईगो आ गया, प्रेम में स्वार्थ आ गया। यहाँ अहंकार, ईगो क्लैश हो रहा है। लोग बोलते हैं ईगो क्लैश हो रहा है। भाई, जब एक दूसरे के प्रति आप भावनात्मक रूप से समर्पित रहेंगे तो एक चोट एक को लगेगा, दर्द दोनों को होगा। तो इतना तक प्रेम होना चाहिए, अनुरक्ति होना चाहिए, इतना तक आप में अनुरंजन होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण होना चाहिए। प्रेम का एक कवि ने कहा है कि भाई, तू न रहे, मैं न रहूं, तू मुझ में मिल जाए, मैं तुझ में मिल जाऊं, और जहां लेना लेना कुछ नहीं, सिर्फ देना देना शेष बच जाता है। प्रेम का प्राकट्य वहीं से होता है। तो प्रेम समर्पण का नाम है। तो शुक्र, यानी कि पत्नी से संबंध अच्छे रखे, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, आपके घर में खुशहाली आ जाएगी, आपके घर में शांति आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, खत्री जेम्स में आपका स्वागत है। और हमारे शॉप पे आज बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर आए हैं, बहुत ही प्रख्यात जो ज्योतिषाचार्य हैं। ये परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है पंडित RK मिश्रा सर, और ये बहुत अच्छा जानकारी रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में। और आज आप लोग के सामने हम लोग एक चर्चा करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी आखिर है क्या। क्योंकि आप सुनते होंगे, समझते होंगे, आपको लगता होगा क्या है क्या नहीं है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका कैसे आखिर ये सही है, कैसे गलत है। ये सारे क्वेश्चन का जवाब आज हम लोग इनके मुंह से सुनेंगे। और ये बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। तो नमस्कार सर। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बताया जाए। तो आज एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताइए। बस एक शब्द में हम ये बोलेंगे, लेकिन आपको पूरा बताना होगा कि इसका क्या आखिर साइंस है, किस तरह से ये फ़ायदा करता है और क्या क्या है ये। देखिए, ज्योतिष विज्ञान मानव जीवन के कल्याण के लिए हमारे ऋषि मुनियों का एक साधना है, एक रिसर्च था, जो आज के तौर पे आज के इस जीवन में, जहाँ पे देख रहे हैं कि जीवन के कितने भागदौड़ लगी है, लोगों के जीवन में कितनी हताशाएं हैं, उदासी है, निराशाएं हैं, सभी लोग इरिटेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन से झूम रहे थे। ऐसे समय में ज्योतिष मानव जीवन को एक सही दिशा, एक प्रकाश, मानव जीवन के कल्याण के लिए एक उत्तम मार्गदर्शक साबित हो सकता है। इसलिए ज्योतिष के मूल बिंदु पे जाएंगे तो हमारे ऋषि मुनियों की वो अनुपम विद्या है। वेदों में भी कहा गया है, ज्योतिष वेदस्य निर्मल चक्षु। ज्योतिष जो है वेदों का निर्मल चक्षु है। और प्राचीन समय में आप जब ज्योतिष की बात करते हैं तो सर्वप्रथम पंचांग की बात होती है। पंचांग के 5 अंक हैं, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, बार। आज ज्योतिष साइंस की प्रामाणिकता पे बहुत लोग सवाल करते हैं कि ज्योतिष की क्या प्रामाणिकता है, ये साइंस कैसे। तो आप ये माने कि आज 1950 में नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी का गठन हुआ। उसके बाद वहाँ से बताना प्रारंभ किया कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा। उससे पहले हमें कैसे पता चलता था कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा? हमारा पंचांग बताता था। अच्छा। और पंचांग ज्योतिष में जो गणित ज्योतिष है, उसकी गणना हमारे ऋषि मुनियों ने तो ज्योतिष को आसान कर दिया। वो तो सूत्र बना के दिया, उस सूत्र को आप कुंडली पे लगाइए और फलादेश दीजिए। नहीं तो गणित ज्योतिष की अगर बात आ जाए, हाँ, तो आपका पता चल जाए कि संपूर्ण विज्ञान है, वो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें।
और पंचांग में जाइए, आप देखिए, आज नासा का टाइम देख लीजिए, पंचांग में देख लीजिए कि किस दिन किस तिथि में कितने बज करके कितने बजे तक सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है। तो दैट मीन्स क्या, नासा के टाइम में और पंचांग के टाइम में माइक्रो सेकंड का फर्क नहीं है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही कि हमारा पंचांग बिल्कुल साइंटिफिक है। सही बात। इसका मतलब क्या होगा, आप जितने भी ग्रहों की बात करते हैं तो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले उन्होंने उस ग्रह का आकार क्या है, प्रकार क्या है, उनका रंग क्या है, जनमानव पे उनके गोचर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, इस सब का उन्होंने अध्ययन किया, रिसर्च किया और उसके माध्यम से मानव जीवन के कल्याण के लिए ये ज्योतिष शास्त्रों की रचना हुई। मूल बिंदु ये है। तो जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष का अगर आप अनुगमन करेंगे, अनुपालन करेंगे, तो आप ये समझेंगे कि अगर ज्योतिष के नियमों का पालन किया जाए तो आपके परिवार में भी प्रेम, अपनत्व, अपनापन, आत्मीयता, भावनात्मक लगाव, संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखने का भी नाम ज्योतिष है। अच्छा। अब माता क्या है, अगर हम सूक्ष्म स्तर पर समझाना प्रारंभ करते हैं, आपके घर में भी ग्रहों का सूक्ष्म अंश है। आपके पिताजी सूर्य के अंश हैं, आपके माताजी चंद्रमा के अंश है। 100 बात की एक बात, अगर सूर्य खराब हो रहा है, अगर पिताजी आपके हैं, अपने पिताजी की सेवा कीजिए। आपके वजह से आपके पिताजी के चेहरे पे कभी उदासी, कभी दुख, उनके आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। उनकी यथासंभव जो आपसे बन पड़ता है उनका सेवा करें, सम्मान करें, उनके आदेशों का पालन करें। आपका सूर्य प्रबल हो जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक प्रथम स्तर पे मैं बता रहा हूँ, जो कुछ नहीं कर सकते तो माता की सेवा कर सकते हैं। चंद्रमा आपका बहुत खराब है, अपनी माता की सेवा करें, सम्मान करें, उनके आँखों में आपके वजह से आंसू नहीं आने चाहिए, उनको दुख ना दे, तकलीफ़ ना दे, उनके पसंद की चीज़ों को अपने हाथों से खिलाए पिलाए, उनके शौक़ों को पूरा करे। जहाँ जहाँ भी उनकी इच्छाएं, अभिलाषाएं अधूरी रह गई उनको पूर्ण करने का प्रयास करें। इन प्रकार माता को प्रसन्न रखें, आपका चंद्रमा प्रबल हो जाएगा। भाई, आपका छोटा भाई है, अच्छा, उससे आप अच्छे संबंध रखें, उससे आत्मीयता रखें, भावनात्मक लगाव रखें, अपनापन रखें। सुख दुख में सब मिल जाता है, भाई नहीं मिलता है। लेकिन भाई से लोग आज भाई लड़ रहे हैं आपस में, मंगल ग्रह को खामखा खराब करके बैठे, हंसते हंसते ज्योतिष के बारे में समझिए। इसलिए भाई से संबंध प्रगाढ़ रखें, मधुर रखें, आपका मंगल अच्छा रहेगा। बुध, मामा, बहन, बेटी, मौसी, मामी, ये क्या है, बुध के अंश है। इनसे संबंध बेहतर रखें। अब कोई अपने आप संबंध खराब कर रहे हैं, उनकी बात आप बोलेंगे कि हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया। आप अपने स्तर पे प्रयास करें। हो सकता है हर इंसान, हम इंसान है, कोई भगवान नहीं है। कभी कभी आवेश, आक्रोश में कोई भी इंसान आपा खो देता है, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि से जब भी आपका बुद्धि विवेक से काम ले, समन्वय सामंजस्य बना के रखे, संबंध को मधुर बनाने का, अच्छे बनाने का प्रयास करें। हो जाती है गलतियां, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, सभी से होती है, लेकिन यथासंभव जितना बन सके आप अपनी तरफ से संबंध को बेहतर बनाने का प्रयास करें। आपका बुद्ध अच्छा हो जाएगा। बुद्ध अच्छा हो जाएगा तो बुद्ध किसका कारक है? ज्योति बुद्धि का कारक है, विवेक का कारक है, ज्ञान का कारक है, आपकी प्रज्ञा शक्ति, मेधा शक्ति का कारक है, तर्क शक्ति का कारक है, बिजनेस सेंस है बुध, व्यापार है बुध। तो अगर आप इनके रिश्ते, जो बुद्ध के कारकत्व वाले रिश्ते हैं, उनसे अगर संबंध अच्छा रखते हैं तो आपका बुध ग्रह अच्छा रहता है। बृहस्पति, जितने भी गुरु तुल्य लोग हैं, वैसे तो आध्यात्मिक गुरु को बृहस्पति कहा गया है, लेकिन ये मान के चलिए कि अब आपके बड़े भाई को भी बृहस्पति माना गया है। और गुरु तुल्य जितने भी लोग हैं, जिन्होंने आपके जीवन में आपको चाहे आध्यात्मिक ज्ञान का जो प्रसार करते हैं, जो आपके संस्कारों को
इंसान संस्कारवान रहे, मर्यादावान रहे, चरित्रवान रहे, आचारवान रहे, विचारवान रहे, आध्यात्मिक ज्ञान की किरण हमारे जीवन में जो जो हमारे गुरु हैं, ऋषि है, मुनि है, कोई संत हैं, महंत हैं, जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, ये सब बृहस्पति हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना रखें। उनका मानसिक या शारीरिक या भावनात्मक रूप से उन्हें तिरस्कृत न करें, अपमानित न करें, प्रताड़ित न करें। उनके तरफ आपका सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु हैं, तो उनका मान सम्मान करें, आपका बृहस्पति मजबूत रहेगा। बृहस्पति किसका कारक है? बृहस्पति आपका पूरे आपके पारिवारिक सुख का, ऐश्वर्य का, संतान का, धन का भी, धन का प्रबल कारक बृहस्पति को माना गया है। वैसे लोग शुक्र को मानते हैं, लेकिन नहीं, ओवरऑल संपूर्ण घर की उन्नति, प्रगति, समृद्धि, मान सम्मान, संतान, सबका कारक कौन है? बृहस्पति, शुक्र। शुक्र ग्रह की बात करें तो अपनी पत्नी से संबंधित अच्छे बनाकर आप अपने शुक्र को अच्छा कर सकते हैं। आपकी जो अर्धांगिनी जी है वो शुक्र की सूक्ष्म अंश आपके समक्ष है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे के रिश्तों का सम्मान करें, एक दूसरे के कंफर्ट लेवल का ध्यान रखें, एक दूसरे के बेसिक नीड्स को पूरा करें। एक दूसरे के यदि हम में आप में सब में कमी है, ये नहीं कि एक दूसरे की छोटी सी कमी को उठा लिया और उसे बार बार उसी पे टॉर्चर हैमरिंग किए जा रहे हैं, बार बार उसी, भाई हम में भी कमी है, आप में भी कमी है। तो एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करें, आपस में आपका आत्मीयता होना चाहिए, हृदय बंधन होना चाहिए, भाव बंधन होना चाहिए, मनोबंधन होना चाहिए, प्रेम बंधन होना चाहिए। प्रेम समर्पण का नाम है। जहाँ अहंकार आ गया, युग आ गया, वहाँ प्रेम समाप्त हो जाता है। प्रेम का एक के परिभाषा है, इंग्लिश में कहा जाता है कि द लव implies sincere sharing with the feelings of others and the spirit of selfless sacrifice and devotions towards the assessment of their suffering। यानी कि एक दूसरे के सुख दुख में समान रूप से सहभागिता, यानी कि प्रेम समर्पण का नाम है। लेकिन आज अधिकांश घर इसलिए टूट रहे हैं कि प्रेम में ईगो आ गया, प्रेम में स्वार्थ आ गया, यहाँ अहंकार, ईगो क्लैश हो रहा है। लोग बोलते हैं ईगो क्लैश हो रहा है। भाई जब एक दूसरे के प्रति आप भावनात्मक रूप से समर्पित रहेंगे तो एक चोट एक को लगेगा, दर्द दोनों को होगा। तो इतना तक प्रेम होना चाहिए, अनुरक्ति होना चाहिए, इतना तक आप में अनुरंजन होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण होना चाहिए। प्रेम का एक कवि ने कहा है कि भाई तू न रहे, मैं न रहूं, तू मुझ में मिल जाए, मैं तुझ में मिल जाऊं, और जहाँ लेना लेना कुछ नहीं, सिर्फ देना देना शेष बच जाता है। प्रेम का प्राकट्य वहीं से होता है। तो प्रेम समर्पण का नाम है। तो शुक्र यानी कि पत्नी से संबंध अच्छे रखे, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, आपके घर में खुशहाली आ जाएगी, आपके घर में शांति आ जाएगी।